प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। कैसे हो आप सब? पिता का धन्यवाद करते हैं कि उसने फिर से हमें यह दिन दिखाया है और उसका धन्यवाद करें क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर की आज जो टाइटल आपने देखा है मेरे अजीज़ वाक्य में बहुत अद्भुत है, क्योंकि जब जब हमने वचनों को, प्रभु के दासों की बातों को, परमेश्वर की बातों को तुच्छ समझा है, मजाक समझा है, क्या हुआ है? मुसीबतें आई है, परेशानी आई है। बेशक हम प्रार्थना कर रहे हो, उपवास कर रहे हो, नाइट प्रेयर कर रहे हो, लेकिन हम अनजाने में कुछ ऐसा कर देते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। आइए इन सभी वचनों के लिए जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा ये वचन इसलिए तैयार गया है क्योंकि सचेत हो जाओ और अपना अपना हम सब क्या करें, चाल चलन देखें। हालेलुया। कि हम क्या कर रहे हैं, क्या परमेश्वर के जिस वचन का अपमान तो नहीं कर रहे हैं? हम कहेंगे नहीं कर रहे। आइए हम प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज मेरा बोलना तेरा बोलना हो। जितने सुनने वाले हैं पिता, कान आपने दिए लेकिन दिल जो आपका दिया हुआ है शैतान ने अपनी ओर मोड़ रखा है। पिता जो कानों से वचन सुना जाए तो उस दिल पे वो वचन आ जाए और इनके जीवन से वो सब कुछ दूर हो जाए जो शैतान ने इनको दे रखा है। पिता आज हम सबको पिता वचन से बहुत की आशीष देना और हमारे जीवन से वो गलती को दूर करना जो वो अनजाने में करते हैं। पिता आपका धन्यवाद करते हैं, इस वचन के द्वारा आपने हमें सबको सीख दी और इस गड्ढे से बाहर निकाला, इस परेशानी से बाहर निकाला। हमको धन्यवाद करते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज का जो वचन है मेरे अजीजों, आज का जो वचन एक वचन के साथ साथ चेतावनी भी है। क्या है चेतावनी? क्योंकि हम बहुत हल्के में, बहुत मजाक में परमेश्वर को समझते हैं, पर लाइटली हम प्रभु के वचनों को लेते हैं। हम मानते हैं कि व्यभिचार पाप है, चोरी करना पाप है, अच्छी बात है, और हम करते भी नहीं है, लेकिन फिर भी हम चूक जाते हैं। फिर हम क्या कहते हैं कि भाई हम प्रार्थना तो बहुत दिन से कर रहे हैं। अरे आपके साथ जुड़े भी 2 साल थे, फिर भी कुछ नहीं हो रहा। कैसे नहीं हो रहा? कुछ कारण ढूंढा आपने कभी कि मेरी प्रार्थना क्यों स्वर्ग तक नहीं जा रही, मेरी समस्या क्यों नहीं हट रही? हम अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए गिनाते हैं कि मैं व्यभिचार नहीं कर रहा, चोरी नहीं कर रहा, झूठ नहीं बोल रहा, ठीक है। लेकिन आज जो मैं सचेत करना चाह रहा हूँ इस बारे में, हम अनजान हैं। मैं नहीं, मेरा परमेश्वर सचेत करना चाह रहा है। और 2 ऐसी बातें मैं आपको बताऊंगा, आप सुनोगे और वो काम नहीं करोगे जो मैं अब आपको बताने पे हूँ। पहले वचन में जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहाँ से आएगा आपके पास, किसके माध्यम से आएगा? परमेश्वर कहीं से भी आपको वचन दे सकता है, प्रभु के दासों के द्वारा, सपने के द्वारा। लेकिन अगर आप दासों के साथ जुड़े हो, आप परमेश्वर के भवन में जा रहे हो, सीखने तो जा रहे हो, कुछ पाने तो जा रहे हो, लेकिन हम क्या सोचते हैं, बड़ा मजाक ले लेते हैं, अरे कर देंगे कोई बात नहीं, अरे जो बोला बाद में कर देंगे। नहीं मेरे अजीजों, आज 2 बातें ज़िंदगी में नोट कर लेना। जो बहनों पे 2 बातें हुई है वो भी शायद देख रहे होंगे, और उन 2 बातों से मुझे प्रभु ने हिला के रख दिया। और ये वचन के सुनने वाले तौबा करेंगे कि हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। क्योंकि जो मजाक में लेता है, जो परमेश्वर काम को ढीला करता है, देरी करता है और करता नहीं है, और ये कहता है, तुझ समझता है, अरे बहुत है बोलने वाले, अरे तो उनका काम है बोलना, हम तो वही करेंगे जो हमारे मन में। जब ऐसी सोच हमारी लाइफ में आती है तो वो सोच नहीं, साथ में मुसीबत लेके आती है। क्यों मैं ऐसे बोल रहा हूँ? क्या कारण है मेरा ये वचन देने के लिए? ये मेरी सोच नहीं होती है, मैं अपनी मन गढ़ंत बातें नहीं बोलता हूँ। ये बाइबल है, जिसने मुझे जीवन दिया वो आपको भी देगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहला वचन निकालेंगे हम, सबके पास बाइबल होने चाहिए। और मैं आपसे फिर कहता हूँ मेरे अजीजों, वचनों का आदर करो, परमेश्वर का आदर करो, परमेश्वर की बातों का आदर करो, परमेश्वर की हर चीज़ का आदर करो, और प्रभु के दासों का आदर करो, उसके वचन का आदर करो, तभी प्रतिफल मिलेगा। प्रार्थना करना अच्छी बात है, उपवास रखना अच्छी बात है, नाइट पीरियड करना अच्छी बात है, यानी कि जो हो रहा हमसे अच्छी बात है, परमेश्वर के लिए हम बढ़ रहे हैं। लेकिन साथ में सबसे बड़ी बात है आज्ञा मानना। जो आपसे प्रभु के कान में डाल दिया आपने, प्रभु ने डाल दिया, उसे करना। जब तक नहीं करोगे, जहाँ हो वहीं रहोगे। क्यों फलवद नहीं होते? क्यों कर्जा नहीं उतरता? क्यों बीमारी नहीं जाती?
क्योंकि हमारी प्रार्थना भी घृणित हो जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी प्रार्थना भी घृणित हो जाती है जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते। कैसी आज्ञा? जब प्रभु अपने दास को खड़ा करता है तो वो परमेश्वर से पूछकर आपको पैगाम भेजता है, चाहे व्हाट्सएप के जरिए, चाहे कॉल के जरिए, चाहे इंटरनेट के जरिए, चाहे यूट्यूब के जरिए, चाहे आप चर्च में जा रहे हो उनके लिए। आप कहीं ना कहीं दास से जुड़े होंगे, कहीं ना कहीं परमेश्वर के पास जा रहे होंगे। आपको सुन के हैरानी होगी कि प्रभु ने क्यों दासों को खड़ा करा है। क्योंकि परमेश्वर लाखों में से एक को चुनता है और खड़ा करता है ताकि परमेश्वर की उपस्थिति में वो आपको कुछ समझा सके। कोई भी अपनी मर्जी से यहाँ पे नहीं आ सकता। मैं दुनिया का सबसे बड़ा मनुष्य था, मैं मनुष्य के लायक नहीं था, लेकिन उस खुदा ने, उस यीशु ने मेरे पे अनुग्रह करा, वो अनुग्रह व्यर्थ नहीं गया। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज इस वचन पे गौर करेंगे। पहना निकालेंगे मेरे साथ यहेजकेल नबी किताब। मैं बताऊंगा उन दो बातों के बारे में जो दो बहनों के साथ, एक पंजाब में एक अजमेर में, दो घटनाएं जब हुई है। आप सुन के हैरान हो जाओगे और अपने आप को जांचोगे कि कहीं ये गलती मैं तो नहीं कर रही। यहेजकेल 3 उसका 17 अध्याय 17 वचन, यहेजकेल 3 का 17 से पढ़ेंगे। हे मनुष्य के संतान, सुनना, गौर करके एक एक वाणी सुनना। हे मनुष्य संतान, मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। यानी क्या करा है? एक चरवाहा, एक पहरुआ, एक रक्षक, एक प्रवक्तादास नियुक्त किया है। किसने करा है? परमेश्वर ने करा है। हालेलुया, परमेश्वर ने नियुक्त किया है। आप जिस चर्च में जाते हो, जिस जगह मीटिंग सुन रहे हो, अगर आप ये चैलेंज सुन रहे हो, इस चैलेंज पे आप जुड़े हुए हो, अब ये व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हो, तो ये संदेश आपके लिए भी है, सभी के लिए है। क्या लिखा है? मैंने तुझे इज़राइल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, किसकी बात? परमेश्वर की मुंह की बात सुनता है प्रभु का दास। हालेलुया, कितनी बड़ी बात है। हालेलुया, परमेश्वर की मुंह की बात सुनता है। जब प्रभु की आवाज़ मुझे आती है, आपके लिए आती है, ताकि आप कर्जे, परेशानी, पाप, शराब से आज़ाद हो जाओ। तभी तो आती है। जैसे बीते दिनों में अगस्त के महीने में नाइट प्रेयर के लिए आई थी, जैसे ये आई है कि आप संदेश सुने और परमेश्वर आपको आज़ाद करेगा। परमेश्वर की अगुवाई आती है मेरा अजीजों, क्योंकि प्रभु का दास सुनता है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना, सावधान करना, चिताना। भाई ये गलती मत करो, भाई पाप मत करो। कितनी बार बोलते हैं भाई व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, ये मत करो, लेकिन हम मजाक लेते हैं। जब मुसीबत आई, जब तो हाँ मैं सुधर जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसके बाद से भूल गए हम सब, मजाक सोचिए। अरे प्रभु हमें माफ़ तो करता है, माफ़ करता है, पाप करने का लाइसेंस नहीं देता है। नहीं तो हर एक इंसान पाप करे और फिर माफ़ी मांग ले, ऐसा नहीं होता। क्या लिखा है? चिताना, जब मैं दुष्ट से कहूँ तो निश्चय मरेगा, और यदि तू उसको ना चिताए और ना दुष्ट से कहे, दुष्ट से ऐसी बात कहे कि जिससे वह सचेत हो जाता और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट तो अपने धर्म में फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मुझी से लेगा, प्रभु के दास से लेगा। इतना बड़ा पदवी जो प्रभु देता है दासों की, ऐसे नहीं मिलती। अगर हम आपको गलत शिक्षा दे रहे हैं, गलत टीचिंग दे रहे हैं, आप न्याय नहीं कर सकते हमारा, परमेश्वर न्याय करेगा। आपसे पहले परमेश्वर बैठा है सिंहासन पर, याद रखना। हम सिंहासन में नहीं बैठे, हमारा परमेश्वर सिंहासन बैठा है। हम बड़ी जल्दी न्याय कर देते हैं। अरे उनका पर्चा तो पैसे मांगने का है, अरे वो तो फ्रॉड है। परमेश्वर ने आप और हमको उस जगह से निकाला है, हम सब उसके लिए बराबर है। क्या लिखा है? उसके खून का लेखा आपको नहीं देना, खून का लेखा मुझे देना पड़ेगा। अगर मैं आपको गलत शिक्षा दे रहा हूँ या मैं आपको पाप करता हुआ देख रहा हूँ और फिर नहीं बता रहा, उसकी पनिशमेंट मुझे मिलेगी। क्या लिखा है? सचित दुष्ट अपने अधर्म में फंसा मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए तो वह तो अपने अधर्म में फंसा मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचा लेगा। इस वचन को रोक के मैं आपको यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। यही वचन मुझे मिला अगस्त के महीने में।
सबको पता था कि नाइट प्रेयर है, ठीक है, मजबूरी होती है, लोग शामिल हुए नहीं हुए कोई बात नहीं, लेकिन सुनना बड़े गौर की बात है। लेकिन अगस्त के महीने में कंट्रीब्यूशन हुआ और लोगों ने सहायता करी यीशु चंगाई सभा की, जैसे आप सभी करते हो। लेकिन 2 बहनें ने हाँ बोल दिया, उसके बाद मना कर दिया। क्या कर लिया? मजाक में ले लिया। जब मजाक में ले लिया और ये कह दिया कि भाई, एक ने तो कुछ बोला ही नहीं, अपने मन में रखा जो ने कहा, लेकिन एक ने बोला भाई मेरा हार्ट टाइट है, मैं नहीं कर सकती, बल्कि प्रभु का दिया हुआ सब कुछ है। याद रखना, झूठ बोलना का सज़ा कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर ने मुझे झंझोड़ दिया क्योंकि हमने प्रभु से झूठ बोला है। मुंह से निकली बात को हाँ करके ना कहना अच्छा नहीं है। मैंने कहा बहन, सिर्फ मैंने बोला अपना बोझ उतार दो, बेशक आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन उस विधवा को याद करो जो एलिया नबी के घर गया था, आधी में से आधी रोटी दी थी, उसका पेट नहीं भरा था, लेकिन परमेश्वर ने 3.5 साल तक उसके घराने में खिलाया था उसके साथ। मैं प्रभु जानता आपके है नहीं, अगर आपने झूठ बोला होगा तो प्रभु जानता है। नहीं मानी वो बहन, अच्छे खासे घर के हैं, अच्छे खासे परिवार के बिलोंग करते हैं, लेकिन शैतान ने क्या डाल दिया? मना कर दिया। फिर वो बाइबल से क्या करने लगे? तर्क वितर्क करने लगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रभु के दास को मांगना नहीं चाहिए, दान नहीं होना चाहिए, दान नहीं होता है, मैं नहीं, मतलब फिर क्या करता है इंसान? बाइबल पढ़ के ज्ञानवान बनता है। मैं सिर्फ प्रभु के दास थे, यानी कि मैंने ये कहा, प्रभु के अगुवाई में परमेश्वर साक्षी है और इस बात का सबूत प्रभु ने दिया। बहन, अगर मैं गलत हूँ परमेश्वर मुझे देखेगा, लेकिन आप गलत मत हो। मैं चाहता हूँ कि सज़ा मुझे मिल जाए, कोई टेंशन नहीं कि आपको नहीं मिले, लेकिन जब मैंने ये बता दिया तो मैंने अपना बोझ उतार दिया। मैंने कहा आप पे मुसीबत ना आ जाए बहन, इसलिए इस काम को आप हल्के में ना ले। परमेश्वर का दिया परमेश्वर को दो, परमेश्वर का हिस्सा मत काटो, चाहे वो समय का हिस्सा हो चाहे दान का हिस्सा हो, नहीं काटना चाहिए। और उसके 15 दिन बाद जब फ़ोन आता है उसी बहन का, भाई बीमार हूँ मैं, प्रार्थना करना। मैंने प्रार्थना बंद नहीं करी। मैंने कहा बहन प्रार्थना सुनेगा नहीं परमेश्वर, मैं प्रार्थना तो कर रहा हूँ, मुझे पता है कि आप पे मुसीबत आएगी, क्योंकि मुझे प्रभु बता रहा था से बता दे, चेता दे इसे, अगर नहीं चेताएगा तो ये मुसीबत तेरे पे आ जाएगी। इसी महीने के कुछ दिन पहले कॉल आया और वो बहन कोरोना पॉजिटिव निकली, उसे कोरोना हो गया। परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देना चाहिए मेरे जी। हम ये सोचते हैं दास खा जाएगा, दास के घर में पैसे हो जाएंगे, वो अमीर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। परमेश्वर तुरंत लेखा लेगा अगर दास गलत है तो। और उस बहन ने इतनी माफ़ी मांगी, वो कहने लगी भाई मैं समझ गई कि आप सच में परमेश्वर की सेवा करते हो, क्योंकि उसने मुझे अपनी गलती एहसास दिखा के आपकी भविष्यवाणी सच करवा दी। ये मेरी बड़ाई नहीं है, ये मैं ये चिता रहा हूँ इस वचन के अनुसार, अगर आपने भी अपने दासों के साथ ऐसा करा है तो ना कर रहे, क्योंकि परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को, तो चाहे वो समय का हिस्सा हो, चाहे वो पैसों का हो, चाहे धन संपत्ति कुछ भी हो, परमेश्वर का हिस्सा ना काटोगे तो मुसीबत ही आएगी। दूसरी बहन के साथ भी यही घटना हुई। ये पंजाब की बात है, वो अजमेर की बात है। उसने भी सेम ये करा। सुबह 5 बजे उसका फ़ोन आता है मेरे पास, भाई मैं परेशान हूँ क्योंकि मैंने तुझ समझा आपके वचनों को इग्नोर कर दिया और मेरे सारे पैसे कोई और लेके भाग गया। आज मैं गलती मानती हूँ। जब हम तुझ समझते, ज्ञानवान समझते हैं अपने आप को और बाइबल में से तर्क करते हैं, अरे ऐसा कहाँ लिखा है, अरे क्यों दान मांगते हो, अरे न्याय करते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर हमारा न्याय कर देगा। याद रखना, जो प्रभु ने मुझे काम दिया वो यही है कि आपको सचेत करने का। ऐसा ना हो कि आप घटने में गिरो, उसके लेखा परमेश्वर मुझसे लेगा। जब मैं बता लेता हूँ ये बात तो मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। दुख तो होता है मुझे, परमेश्वर कहता है तूने अपने प्राण बचा लिए, लेकिन प्रभु उन पर भी दया करता है। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज सावधान हो जाना। प्रभु के दासों को, प्रभु के वचनों को तुच्छ मत समझना। प्रभु की अगुवाई में अगर आपके पास आती है, अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे तो बोलो भी मत, चुप रहो। मजबूरी जानता है परमेश्वर, अगर आपके पास रियल मजबूरी है तो परमेश्वर जानता है उसे, लेकिन झूठ बोलकर नहीं बच सकते आप। मेरा क्या जाएगा, प्रभु के दासों क्या जाएगा? दुख होगा मुझे अगर आप पे मुझसे बताती है। क्या लिखा है यहाँ पे? परमेश्वर का वचन बहुत सामर्थ्य है मेरे अजीजों।
19 में, पर यदि दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्ट और दुष्ट मार्ग से ना फिरे तो वह तो अपने अधर्म में फंसा मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा, अपने प्राणों को बचा लेगा। जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें यही लिखा है, धर्मी को धर्मी चिता दे और धर्मी भी सही हो जाए, गलत हो जाए, है ना। तो परमेश्वर के दासों का काम क्या है? गलत को गलत, सही को सही बताना। हालेलुया, यही सेवकाई दी है परमेश्वर ने। लेकिन जब हम मजाक सोचते हैं, हम चिता दिया, जब नूह ने बताया था कि बाढ़ आने वाली है, 40 दिन बारिश होगी, तो तू समझाता नूह को भी, प्रभु के दास को, प्रभु के नबी को तू समझाता, हंसने लगे थे, तो क्या हो गया था? मुसीबत आई थी। अरे जब किसी ने तू समझा है प्रभु के वचनों को, तो परमेश्वर ने भी उसे तू समझा है मेरे अजीजों। ये वचन कहता है, जो तुम्हें तू समझेगा वो मुझे तू समझेगा। और परमेश्वर को तू समझना अच्छी बात नहीं, मजाक में ना लेना मेरे अजीजों वचन। कि अगर मजाक में लोगे, परमेश्वर के वचन को इग्नोर करोगे तो क्या होता है? ये मैं नहीं बोलता, बाइबल बोलती है। निकालेंगे मेरे साथ नीति वचन 28 उसका 9वां वचन, नीति वचन का 28 अध्याय 9वां वचन क्या कहता है? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। कितना बड़ा लफ्ज़ बोला है बाइबल में, घृणित ठहरती है। भाई प्रार्थना कर रहे नहीं हो रही, अरे प्रार्थना तो कर रहे हो, लेकिन बाइबल के वचन कहाँ सुनते हो? चलते कहाँ हो उस पर? परमेश्वर के दासों को तो तू समझते हो, वचन को तू समझते हो। अरे आप फिर से रिकॉर्डिंग भेज दी लंबी, अरे आप फिर से वीडियो बना ली, कौन सुनेगा? टाइम ही नहीं है। टाइम है आपके पास, पूरी दुनिया के लिए टाइम है, लेकिन बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए टाइम नहीं है। और फिर कहते हो भाई ब्लेसिंग चाहिए, संतान चाहिए, नौकरी चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। कैसे मिलेगी? मजाक नहीं समझना है। हम पाप करते फिर माफ़ी, फिर पाप, फिर माफ़ी, हंसी ठट्टा समझ रहा है हमने परमेश्वर को। मेरे अजीजों, न्याय के दिन चल रहे हैं, अंत के दिन चले, सावधान हो जाइए। आज भी अंगीकार करें परमेश्वर को, क्षमा मांगे, परमेश्वर को माफ़ करने वाला। अरे जिसने मुझे माफ़ करा है, क्या वो आपको माफ़ नहीं करेगा? जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। अपना कान व्यवस्था सुनने से, यानी कि बाइबल के वचन से हटके दुनियादारी में, है ना, बाइबल से वचन हटकर दुनियादारी में, चुगली, बुराई, गंदे गंदे गाने सुनना, गंदी गंदी रिकॉर्डिंग सुनना, लड़कियों से गंदी गंदी बातें सुनना, है ना। फिर क्या होता है? जब व्यवस्था से कान छोड़ेंगे, मोड़ेंगे, तो दुष्ट ही कान की तरफ ले जाएगा। और फिर क्या सुनाई आएगा? फिर कलेश की आवाज़ सुनाएगी, रोना सुनाई आएगा उसी कानों में, कि प्रार्थना नहीं सुनेगा। परमेश्वर नहीं सुनता है मेरे अजीज, प्रार्थना सुन ही नहीं सकता, क्योंकि हमने परमेश्वर को रीस दिलाई है, तुझ समझा है ना वचनों को, इसलिए कैसे सुनेगा? सुनेगा तो पूरा नहीं करेगा। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज अपने आप को जांचें हम अपने आप को कि हम कहाँ हैं। क्या हमने किसी को तुच्छ नहीं समझा? कभी वचन को हमने तुच्छ नहीं समझा? अगर आप जिस चर्च में जा रहे हो, अगर आपका अगुवाई नहीं कर रही, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ मैं नहीं हूँ, कहीं और बदलना है, तो अलग बात है। लेकिन अगर आप किसी दास के अंदर में या परमेश्वर के अंदर में, तो आपको प्रभु की बात माननी ही पड़ेगी। परमेश्वर दासों से बात करता है, दास आप तक वचन सुनाते हैं और आप इग्नोर करते हो, समय नहीं है, और फिर पाप करना नहीं छोड़ते। लेकिन याद रखना, तभी मुसीबत आती है। दास अपना प्राण बचा लेता है, आपको चेता के फिर क्या करोगे? भाई आपने ऐसा वचन दे दिया, मुझे बुरा लग गया, आपने ऐसा बोल दिया, मुझे बुरा लग गया। बुरा लगे बेशक, लेकिन आपके जीवन का सवाल है, खिलवाड़ नहीं कर सकता। अंतिम वचन में जाएंगे हम। गलातियों 6 अध्याय 7वां वचन, गलातियों 6 अध्याय 7वां वचन, धोखा ना खाना, धोखा ना खाओ, धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। बहुत उड़ा लिया परमेश्वर को ठट्टों में, बहुत मजाक कर लिया। मजाक नहीं उड़ाते हम वैसे ठट्टों में उड़ाते हैं, लेकिन अपने काम से उड़ाते हैं। जो हम बड़बड़ करते हैं, अरे यार सुबह सुबह प्रभु के दास कहाँ से आ गए, अरे यार उन्हें फ़ोन क्यों कर दिया, अभी तो मैं उसके साथ था, अभी तो मैं मीटिंग में जाना था, अरे यार फिर से ये करो, अरे यार फिर से वो करो। ठट्टों में उड़ा रहे हो प्रभु के दासों को। ब्लेसिंग उसी से चाहिए परमेश्वर से, और परमेश्वर को ठट्टों में उड़ा रहे हो। कितनी शर्म की बात है, दुख होता है मुझे। कुछ नहीं जाएगा परमेश्वर का, हम और आप पे ही नाश हो जाएगा।
क्या लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। आप क्या बोल रहे हो इस समय, आपको पता है। लेकिन इस वचन के द्वारा अगर आपको बुरा लगा है तो बता देना, लेकिन ये वचन परमेश्वर की वजह है, क्योंकि प्रभु ने कहा है सचेत हो जाओ, चेताना है आपको, आपकी आंखें खुले, सबसे बड़ी बात यही है। आइए हम प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे और आपकी आंखें हम सबको आशीषित करे, हम सबकी आंखें खोले, जैसे प्रभु ने मुझे बदला आपको बदले। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं प्रभु आज इस सुंदर सामर्थ्य वचन के लिए पिता परमेश्वर, इस समय में सभी भाई बहनों के लिए पिता तुझसे विनती करता हूँ प्रभु जी, जैसे मैंने आपको रिज़ दिलाई थी, मैंने आपको तुझ समझा था, लेकिन जब से आपने मुझे बदला तो वैसे पिता इस भाई बहन को बदल दे जो समय माफ़ी मांग रहे हैं पिता, इनकी ज़ुबान से, इनके पिता चाल चलन से आपको दुख होता है, क्षमा कर दे पिता, क्षमा कर दे, इनको क्षमा कर दे पिता। इन्होंने बहुत सारी बातें इग्नोर करी है, वचन पे कान नहीं लगाया है पिता, वचन में नहीं बैठे, प्रार्थना को तू समझा, दासों की बातों को तू समझा, इसलिए इन पे मुसीबत, कर्जा, परेशानी आ गई है। लेकिन आज जब ये क्षमा मांग रहे हैं तो तू क्षमा करने वाला, क्षमा की खान है, दया सागर है पिता। तो आज अपने पिता पुत्र के कारण, यीशु के कारण को क्षमा कर दे, क्षमा कर दे, आपने मुझे माफ़ कराएगा और गड्ढे से निकाल दे, पाप के, अभिशाप के पिता, इस बीमारी के, कर्जे से पिता, इस पिता परमेश्वर बेरोजगारी से, अकेलेपन से परेशान है पिता, आज उनका आज़ाद करते हैं। ओ पिता, इस तुझ समझने के कारण पे बहुत दिक्कत आई है पिता, इन्होंने वचन को नहीं माना, प्रार्थना घृणित ठहर गई। ठीक है, क्षमा मांग रहे लोग, क्षमा मांग रहे, हर एक भाई बहन क्षमा मांग रहा है और वादा जो उन्होंने कहा पूरा करेगा, ये ऐसा कह रहे हैं मन में। तो प्रभु इनकी प्रार्थना सुनना, कबूल करना, इनको परेशानी को दूर करना, की परिस्थिति बदल देना। आपने प्रार्थना सुनी, इन सबको क्षमा करा, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। आपने धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आज के बाद से हम और आप जब ये वचन पढ़ा है, सुना है, अपने मुंह को, अपनी आदतों को बदलने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसा